हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा एजुकेशन में स्वागत है। इस वीडियो में हम को करिकुलर सब्जेक्ट फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पीवाईक्यू का एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, जिसको सभी को पास करना अनिवार्य होता है। यह पेपर एमजी के वीपी का है, जो कि 2024 में यह क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। तो को करिकुलर सब्जेक्ट का जो पेपर होता है, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 100 नंबर का आपका एक क्वेश्चन पेपर आता है और ये सभी के लिए अनिवार्य विषय है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, मधुमेह रोग के लक्षण हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है बहुमूत्रता, अधिक प्यास लगना, भूख में वृद्धि या ये सभी। तो जो डायबिटीज यानी कि मधुमेह का जो लक्षण है वो आपका ये सभी हो जाएगा, क्योंकि आपको मधुमेह का रोग जब होगा तो आपको बहुमूत्रता भी लगेगी, अधिक प्यास भी लगेगा, भूख में वृद्धि भी होगी। इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, मक्खी द्वारा फैलता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मलेरिया, प्लेग, हैजा, रेबीज। तो जो मक्खी द्वारा जो फैलने वाला जो रोग है वो आपका हैजा है, तो आपका थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है हैजा, चेचक, प्लेग, रिकेट्स। तो यानी कि जो हवा द्वारा जो फैलता है रोग उसका नाम चेचक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो आप सेकेंड ऑप्शन को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस उम्र के बाद बच्चा ठोस आहार खा सकता है। तो आप लोग भी जानते हैं कि किस उम्र के बाद छोटे बच्चे ठोस आहार खाना स्टार्ट कर देते हैं। 6 माह बाद, 9 माह बाद, 3 माह बाद या 1 वर्ष बाद। तो आप लोगों को सबको पता होगा कि जो बच्चा होता है वो 6 माह बाद ठोस आहार खाना शुरू कर देता है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जल का सूत्र है। तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि सबको पता होगा। इसमें ऑप्शन दिया है HO, H2O, HO2, H2O2। तो जो जल का सूत्र होता है वो H2O होता है, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया क्वेश्चन नंबर 6, सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है गुड़, गन्ना, नमक या हल्दी। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सोडियम का जो यानी कि Na का जो प्राप्ति का अच्छा साधन स्रोत है वो नमक है, ये आप लोगों को भी पता होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन दिया है दूध, चावल, गुड़, आलू। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि दूध। लेकिन एक चीज़ इसमें आपका नेगेटिव पॉइंट भी है कि दूध में तो दूध को संपूर्ण आहार माना गया है, लेकिन इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी घुमा के पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन के की खोज कब की गई। 1933 में, 1938 में,
1943 में, 1912 में। तो जो विटामिन का खोज जो है 1929 में हेनरी डेम ने किया था, लेकिन विटामिन की खोज के लिए जो इनको पुरस्कृत किया गया था वो सन 1943 में किया गया था। इसलिए इसमें 1929 तो दिया नहीं है, तो आप लोग इसका ऑप्शन नंबर 3 सही लगाएंगे। यदि दिया होगा तो 1929 लगाएंगे। और यहीं पे यदि पूछ लिया जाए, डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज फ्रैंक ने 1912 में किया था। तो ये चीज़ भी आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है? इसमें ऑप्शन दिया है 4 कैलोरी, 6 कैलोरी, 8 कैलोरी, 9 कैलोरी। तो आप लोग इसमें समझ सकते हैं कि 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी, और यहीं पे अगर देखा जाए तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी देता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 9 कैलोरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन दिया है सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, पैक्टिन या स्टार्च। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सेल्यूलोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है? ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नाइट्रोजन। यानी कि प्रोटीन में जो मुख्य भाग होता है वो नाइट्रोजन का होता है। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 12। प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया? मुल्डर के द्वारा, मैंडल के द्वारा, गार्नर के द्वारा, एक आपका दिया हुआ है स्किनर के द्वारा। तो प्रोटीन नाम जो है वो मुल्डर वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आहार आयोजन के लाभ हैं। समय का सदुपयोग, धन का सदुपयोग, कार्य का सरलीकरण या इनमें से सभी। तो जो आहार आयोजन का जो लाभ है इसमें आपका 4th ऑप्शन सही होगा, यानी कि उपर्युक्त सभी आहार आयोजन के लाभ हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 14। कुपोषण के लिए उत्तरदायित्व है। निर्धनता, अशिक्षा, मिलावट, उपयुक्त सभी। तो जो कुपोषण का लिए जो मुख्य उत्तरदायित्व है, यदि आप गरीब रहेंगे तो भी कुपोषण हो सकते हैं, आपके पास ज्ञान नहीं है कि कुपोषण किसके द्वारा होता है तो भी कुपोषण हो सकते हैं, और मिलावटी चीज़ें खाएंगे तो भी कुपोषण हो सकते हैं। इसलिए आपका उपर्युक्त सभी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में पौष्टिक तत्व है। प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, उपर्युक्त सभी। तो निम्नलिखित में जो पौष्टिक तत्व हैं वो सभी हैं। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला दिया हुआ है विटामिन ए पाया जाता है गाजर में, मांस में, हरे धनिया में या इनमें से सभी। तो जो विटामिन ए है सबसे ज़्यादा तो गाजर में पाया जाता है, लेकिन डायरेक्ट पूछा हुआ है विटामिन ए पाया जाता है, तो इसमें आपको गाजर में भी पाया जाएगा, मांस में भी पाया जाएगा, हरे धनिया में। इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आप इसको टिक करेंगे।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। फ्रेश फूड विटामिन कहते हैं। विटामिन ए को, विटामिन सी को, विटामिन बी को, विटामिन डी को। तो जो फ्रेश फूड विटामिन है उसको विटामिन सी को कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एलर्जी की शिकायत है। मजबूत प्रतिरक्षा का लक्षण, कमजोर प्रतिरक्षा का लक्षण, परिस्थितिजनक लक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, कमजोर प्रतिरक्षा का लक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। टीकाकरण है। प्राकृतिक प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा, फर्स्ट एवं सेकेंड दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो टीकाकरण है वो प्राकृतिक प्रतिरक्षा तो नहीं है, इसको बनाया गया है यानी कि अपने द्वारा, तो अर्जित प्रतिरक्षा है। हालांकि प्रतिरक्षा का ही प्रकार है लेकिन अर्जित है, तो इसमें सेकेंड वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई वर्ष 1948 में, वर्ष 1952 में, वर्ष 1956 में, वर्ष 1931 में। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो हुआ था वो 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं। ऑप्शन दिया है चिंता से मुक्त, प्रसन्नचित्त रहना, शांत स्वभाव, इनमें से सभी। तो जो मानसिक स्वास्थ्य का जो लक्षण है वो चिंता से मुक्त रहना, प्रसन्नचित्त रहना, शांत स्वभाव का रहना, ये सब है, इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला दिया क्वेश्चन नंबर 22। WHO का पूरा नाम है। तो WHO का जो पूरा नाम है वो इसमें ऑप्शन दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड होम ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्क फॉर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको तुम लोग क्या बोलते हो, विश्व स्वास्थ्य संगठन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है रोम में, दिल्ली में, इटली में कि जेनेवा में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यानी कि WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, तो जेनेवा। अब जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो वहीं पे स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 24। बच्चे किस उम्र में बचपन में पहुंच जाते हैं। ऑप्शन दिया है 1 से 4 साल, 1 से 6 साल, 1 से 10 साल या 1 से 12 साल। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 से 6 साल में जो बच्चे होते हैं वो बचपन में पहुंच जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से स्वास्थ्य का आयाम है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ये सभी। इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आप इसको सही टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। गर्भावस्था के जोखिम कौन से हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान रिस्क क्या है।
पहले से मौजूद बीमारी, डायबिटीज, एक से अधिक गर्भ या ये सभी। तो देखिए आप लोग, गर्भावस्था का जो जोखिम है, अगर उस महिला में पहले से कोई मौजूद बीमारी है तो भी दिक्कत है, डायबिटीज बीमारी है तो भी दिक्कत है, एक से अधिक गर्भ है तो भी दिक्कत है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आप इसको सही लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। गर्भावस्था की जटिलताएं इनमें से कौन सी हैं? हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम, प्रीक्लेम्पसिया, एक्लेम्पसिया या ये सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 28। पोषण के कितने दिन शिशु के उचित विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है? 1000 दिन, 2000 दिन, 380 दिन, 270 दिन। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1000 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 1000 दिनों का पहला चरण गर्भावस्था में पोषण का है। सत्य, अर्धसत्य, संदिग्ध या असत्य। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी पिछला बार इससे जो देखा यही मिलता जुलता क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 30। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने पारंपरिक पदार्थ में क्या शामिल है? सौंफ, अजवाइन, जीरा या ये सभी। तो दुग्ध उत्पादन को जो बढ़ाने में योगदान है वो ये सभी का है, इसलिए ये सभी इसमें सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। गर्भवती महिला को प्रतिदिन में कितना आयरन चाहिए? 40 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम या 35 मिलीग्राम। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको 30 mg यानी कि 30 मिलीग्राम प्रतिदिन क्या चाहिए? आयरन चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। कोलोस्ट्रम में अधिक मात्रा में होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन खनिज या लौह तत्व। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विटामिन ए में कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है यकृत में, नींबू में, आंवला में, संतरा में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आंवला में जो आयरन है प्रचुर मात्रा में मिलता है। एनीमिया कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं? इसमें ऑप्शन दिया है 2, 4, 6, 8। तो ये प्रश्न में संदेह है क्योंकि एनीमिया जो है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, लेकिन इसमें 3 कहीं दिख नहीं रहा है ऑप्शन में। तो ये क्वेश्चन आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर से कितना सीए निकलता है? सीए का मतलब क्या होता है? कैल्शियम। 320 ग्राम 320 mg, 300 mg, 240 mg, 280 mg। तो जो स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति है उसके शरीर से प्रतिदिन 240 mg क्या करता है? कैल्शियम निकलता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36। प्रतिदिन कितना विटामिन डी लेना अच्छा होता है? 200 से 500 IU, 500 से 1000 IU या 1000 से 2000 IU या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 500 से 1000 IU। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। एलर्जी की शिकायत है। मजबूत प्रतिरक्षा का लक्षण, कमजोर प्रतिरक्षा का लक्षण, पारिस्थितिक लक्षण या इनमें से
कोई नहीं। हमको लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, कमजोर प्रतिरक्षा का लक्षण। अगला क्वेश्चन नंबर 38, काम के लिए क्या आवश्यक है? उपकरण, ऊर्जा, मशीन, कोई नहीं। तो आप लोगों को भी पता होगा काम के लिए क्या आवश्यक है। यदि केवल उपकरण रहे तो आप काम कर सकते हैं, या मशीन रहे तो आप काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जब तक आपके बॉडी को एनर्जी नहीं मिल जाता तब तक आप किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं। इसलिए काम के लिए जो आवश्यक है वो ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, प्रत्येक व्यक्ति का संतुलित आहार क्या है? कम, ज्यादा, अलग, एक जैसे। तो जो प्रत्येक व्यक्ति का जो संतुलित आहार है वो डिफरेंट है, यानी कि एक जैसे नहीं है। तो आपका इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, उच्च रक्तचाप के लक्षण हैं, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का जो सिम्टम्स है वो क्या क्या है? चक्कर आना, सिर में दर्द, उल्टी होना, ये सभी। तो जो ब्लड प्रेशर का जो सिम्टम्स है वो उपर्युक्त सभी हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से उच्च रक्तचाप का कारण है, यानी कि ऊपर दिया था क्या सिम्टम्स और नीचे क्या पूछा है? हाई ब्लड प्रेशर का जो कॉजेज है वो किसके द्वारा होता है? सामाजिक कारण, धार्मिक गतिविधि, धूम्रपान, या ये सभी। तो जो हाई ब्लड प्रेशर का जो रीजन यानी कि कारण है वो उपर्युक्त सभी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, सनशाइन विटामिन कौन सा है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। सनशाइन नाम से ही पता चल रहा है, सन मतलब सूर्य से प्राप्त जो होता है, विटामिन डी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43, विटामिन ए का दूसरा नाम है रेटिनॉल, कैरोटीन, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो विटामिन ए का जो दूसरा नाम है वो रेटिनॉल है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 45, रोग प्रतिरोधक प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग है, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, ऑक्सीजन, या वसा। तो जो रोग प्रतिरोधक प्रणाली का जो महत्वपूर्ण भाग है वो व्हाइट ब्लड सेल है, यानी कि WBC, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से किसे जन्मजात प्रतिरक्षा प्राप्त होती है? त्वचा, बलगम, पेट काम, इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, बाहरी रोगाणुओं से लड़ने वाली रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं कहलाती है? एंटीबॉडी, एंटीजन, माइक्रोब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एंटीबॉडी। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 48, पोषण माह कब मनाया जाता है? एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सेम टू सेम आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो पोषण माह सितंबर महीने में मनाया जाता है, 1 से 7 सितंबर के बीच मनाया जाता है। इसकी शुरुआत भारत में 1982 में किया गया था। तो ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, ICDS के अंतर्गत बच्चों की किस आयु को सम्मिलित किया गया? 0 से 8 वर्ष, 1 से 6 वर्ष, 1 से 10 वर्ष, 11 से 13 वर्ष। तो ICDS के अंतर्गत 1 से 6 वर्ष के बच्चों को सम्मिलित किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला इसमें क्वेश्चन नंबर 50,
WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, चंडीगढ़, मुंबई। तो आप लोग पहले भी जान चुके हैं कि WHO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है, जो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। तो ये आपका टोटल क्वेश्चन पेपर रहा। 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन ही आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एमजी केवीपी का पेपर जो होता है वो PYQ से बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो एक वीडियो और अपलोड की जाएगी, आप लोग उसे भी देख लेंगे और दोनों वीडियो देख करके पेपर दे आएंगे और पेपर आपका बहुत ही अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।